नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश पटेल और मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं। तो आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को आसानी से कैसे याद रख सकते हो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाउ टू रिमेंबर प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। तो प्रस्तावना को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में हम लोग उसको फिर से रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा क्या है और उसके बारे में समझेंगे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। तो इसमें ऐसा लिखा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो अधिकार है उसके लिए सोर्स जो है वो इंडिया के नागरिक हैं और उसको क्या क्या अधिकार है। सॉवरिजन मतलब हमारी जो इंडियन कंट्री है इस पे दूसरे कोई भी कंट्री का अधिकार नहीं है और हमारी कंट्री अपने आप स्वतंत्रता से चल रही है। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? सोशलिस्ट का मीनिंग होता है कि सब लोग समाजवाद पे चलते हैं, मतलब कि किसी भी काम को सामाजिक दृष्टि से देखा जाता है। समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा, समाज का विकास होगा, वो सब पहले देखा जाता है। उसके बाद है सेक्युलर। सेक्युलर का मीनिंग होता है कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मीनिंग होता है कि जो हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका उसमें जो भी अधिकार दिए हैं उसका हक नागरिक को है, हमारे जो कंट्री के नागरिक हैं उसको है। उसके बाद है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उसको भी हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनकर लाते हैं, तो उसकी वजह से उसको रिपब्लिक बोला जाता है। तो ये सब हमारे इंडिया के नागरिक को सिक्योर करते हैं। और उसके बाद है जस्टिस। तो जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय। तो हमारे देश के जो नागरिक है उसको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीनों क्राइटेरिया में जस्टिस मिलना चाहिए। सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, इन तीनों तरीक़ों से जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी में क्या दिया है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो सोचने के लिए भी स्वतंत्रता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी स्वतंत्रता दी है। उसके बाद किसी में भी विश्वास करने के लिए स्वतंत्रता दी है। उसके बाद फेथ, उसके बाद वर्शिप। तो किसी भी धर्म को उसको अपनाने के लिए भी स्वतंत्र है। तो ये सब लिबर्टी में आता है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो किसी को भी अपना स्टेटस आगे बढ़ाने के लिए और उसको अपना अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए
भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए हैं। उसके बाद है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो भाईचारा भी बढ़ाते हैं हमारे देश के सभी नागरिक के बीच में। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये प्रस्तावना में भी दिया है कि भाईचारा बढ़ाने की बात भी की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। तो इसमें लास्ट में लिखा है कि हमारे देश में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया है, ऐसा बोला गया है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इसके याद रखने की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है, मैं एक निमोनिक लेके आया हूँ, तो निमोनिक में हम लोग को पता चल जाएगा। तो पहला है SSDR। तो SSDR का मीनिंग क्या होता है? सॉवरेजन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। डी का मीनिंग होता है डेमोक्रेटिक। आर का मीनिंग होता है रिपब्लिक। तो हम लोग को ये ऊपर की एक पैराग्राफ याद रह जाएगा ये याद रखने से। उसके बाद है JSEP। तो जे का मीनिंग होता है जस्टिस, एस का मीनिंग होता है सोशलिस्ट, और ई का मीनिंग होता है इकोनॉमिक, और पी का मीनिंग होता है पॉलिटिकल। तो ये भी हमें ये जस्टिस के बारे में दिया है, ये सब याद रह जाएगा। उसके बाद है तीसरा LTEBFW। तो L का मीनिंग होता है लिबर्टी, टी का मतलब थॉट, उसके बाद ई का मीनिंग एक्सप्रेशन, बी का बिलीफ, और फेथ और वॉरशिप। तो लिबर्टी वाली लाइन भी याद रह जाएगी। उसके बाद है 4th नंबर पे ESO। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये इसमें दिया है, ये भी याद रह जाएगा इक्वालिटी वाली लाइन। उसके बाद है FDIUIN। तो FDIUIN में F का मीनिंग होता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। DI का मीनिंग होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और उसके बाद है UIN तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये भी हमारी जो फ्रेटर्निटी वाली लाइन है ये भी इसमें याद रह जाएगी। और लास्ट में 26/11/1949 दिया है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने की डेट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्सेप्ट किया गया था। और ये जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है इसको जो संविधान विशेषज्ञ थे नानी पालकीवाला, उसने संविधान का परिचय पत्र बोला है। तो ये भी दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों ये हमारा जो संविधान का प्रीएम्बल है तो ये क्या सुनिश्चित करता है? तो पहला है कि जो हमारा संविधान है उसके अधिकार का मूल सोर्स हमारे भारत के नागरिक है, बराबर, ये पहला है। उसके बाद दूसरा है कि ये हमारे भारत के नागरिक को जस्टिस मतलब न्याय और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, ये सब बातों का इसमें अधिकार देती है। और दूसरा है कि ये हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था। ये सब प्रीएम्बल में बताया गया है। और प्रीएम्बल पहले फर्स्ट टाइम अमेरिका ने एक्सेप्ट किया था, उसके बाद सभी कंट्री ने ये प्रीएम्बल सभी कंट्री लाई थी। तो ये भी बात याद रखिएगा। तो दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन है आज के वीडियो में। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि आपका कोई सुझाव हो तो मैं अगली बार वीडियो में वो इंक्लूड कर दूं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली बार भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।